जनगण मन और श्री हनुमान चालीसा, ये दो नाम सुनते ही हमारे दिल में एक अलग सी भावना जाग उठती है। आज हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे जो हमारी संस्कृति और आध्यात्म के अनमोल खजाने हैं। पहले बात करते हैं जनगण मन की। सन 1905 में रवींद्रनाथ टैगोर जी ने इसे लिखा था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुरुआत में ये बंगाली में था। हाँ, जनो गनो मनो अधिनायको जयो है, इसी तरह शुरू होता था। फिर धीरे धीरे इसका हिंदी रूप सामने आया। मूल रूप से ये भारतो भाग्यो विधाता नाम से लिखा गया था, जो 5 छंदों का एक रिलीजियस हिम था, लेकिन हमारे राष्ट्रगान के रूप में सिर्फ पहला छंद अपनाया गया। जब भी हम जनगण मन सुनते हैं तो एक अजीब सा गर्व महसूस होता है। स्कूल की मॉर्निंग असेंबली हो या कोई नेशनल इवेंट, इसकी धुन सुनते ही हम सब खड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ एक गाना नहीं है, बल्कि हमारी एकता का प्रतीक है। सन 1950 में जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे ऑफिशियली राष्ट्रगान बनाया, तो ये एक ऐतिहासिक क्षण था। इस गीत में भारत की विविधता का बहुत खूबसूरत चित्रण है। पंजाब से लेकर गुजरात तक, बंगाल से लेकर मराठा तक सभी का जिक्र है। द्रविड़, उत्कल, बंग, ये सब नाम सुनकर लगता है जैसे पूरा भारत एक साथ खड़ा हो गया हो। टैगोर जी की जीनियस ये थी कि उन्होंने जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी को एक ही थ्रेड में पिरो गया। अब बात करते हैं श्री हनुमान चालीसा की। तुलसीदास जी का ये अद्भुत क्रिएशन है। 40 छंदों में लिखी गई ये रचना सिर्फ एक प्रेयर नहीं है, बल्कि जीवन जीने का तरीका सिखाती है। कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने इसे अपनी कठिनाइयों के समय में लिखा था, जब वो बहुत परेशान थे। हनुमान जी को बजरंग बली कहते हैं। बजरंग यानी वज्र के समान मजबूत। जब भी कोई मुसीबत आती है तो हम हनुमान जी को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे संकट मोचन हैं। उनकी स्ट्रेंथ सिर्फ फिजिकल नहीं है, बल्कि मेंटल और स्पिरिचुअल भी है। चालीसा का मतलब ही है 40 दिन 40 छंद। इसमें खास सिग्निफिकेंस है। कहते हैं कि अगर आप 40 दिन तक रोज हनुमान चालीसा पढ़ें तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। यह सिर्फ बिलीफ नहीं है, बल्कि इसके पीछे साइंटिफिक रीजनिंग भी है। हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होता है, ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं। देखिए, ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, इसमें एक पॉजिटिव एनर्जी है। जब आप जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बोलते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। हर लाइन में एक अलग पावर है। हनुमान जी की भक्ति करने से मन में शांति आती है, डर भाग जाता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। ये सब साइंटिफिक तरीके से भी प्रूव हो चुका है। जब हम डिवोशनल सॉन्ग सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमारे ब्रेन में पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं और फील गुड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। चालीसा में हनुमान जी के गुणों का वर्णन है। वो राम जी के सबसे बड़े भक्त थे। उनकी स्ट्रेंथ, विजडम और डिवोशन सब कुछ परफेक्ट था। जब हम चालीसा पढ़ते हैं तो हम भी उन्हीं क्वालिटीज को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। ये एक तरह की सेल्फ इंप्रूवमेंट टेक्निक भी है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये लाइन बहुत फेमस है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ घोस्ट्स भाग जाते हैं, बल्कि हमारे नेगेटिव थॉट्स, फियर्स और एंग्जाइटीज भी दूर हो जाते हैं। ये एक मेटाफर है जो हमारी इनर डीमंस को भगाने के बारे में बात करती है। आजकल की बिजी लाइफ में हम सब स्ट्रेस्ड रहते हैं। वर्क प्रेशर, फैमिली प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज, सब कुछ माइंड पर लोड डालता है। ऐसे में हनुमान चालीसा एक थेरेपी की तरह काम करती है। जब आप इसे रिदमिक पैटर्न में पढ़ते हैं तो ये मेडिटेशन का इफेक्ट देती है। जनगण मन हमें एकता सिखाता है, तो हनुमान चालीसा हमें स्ट्रेंथ देती है। दोनों ही हमारी कल्चरल आइडेंटिटी का हिस्सा हैं। एक हमारे देश के लिए है, दूसरी हमारी आत्मा के लिए। दोनों में एक कॉमन थ्रेड है, डिवोशन और सरेंडर की भावना। कई लोग कहते हैं कि ये सब सुपरस्टिशन है, लेकिन मैं कहूंगा कि फेथ की पावर को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। जब आप पूरे विश्वास के साथ कुछ करते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलते हैं। मॉडर्न रिसर्च भी इस बात को सपोर्ट करती है कि डिवोशनल प्रैक्टिसेस मेंटल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने का कोई फिक्स टाइम नहीं है। मॉर्निंग हो या इवनिंग, जब भी मन करे पढ़ सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें, पूरी श्रद्धा और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें। जब आप माइंडफुली करते हैं तो इफेक्ट डबल हो जाता है। आज के डिजिटल एज में भी ये दोनों चीजें रेलेवेंट हैं। यूट्यूब पर मिलियंस ऑफ व्यूज हैं, इन पर ऐप्स हैं, ऑनलाइन वर्जन्स हैं। टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारी ट्रेडिशंस भी आगे बढ़ रही हैं। ये बात प्रूव करती है कि अच्छी चीजें टाइम के साथ फेड नहीं होती, बल्कि और भी स्ट्रांग हो जाती हैं। तो दोस्तों, जनगण मन हमारी नेशनल प्राइड है और हनुमान चालीसा हमारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। दोनों को अपनी लाइफ में जगह दें, देश के लिए गर्व महसूस करें और अपनी इनर पावर को पहचानें। ये दोनों मिलकर हमें एक कंप्लीट पर्सन बनाते हैं, जो अपनी रूट्स से जुड़ा हो और अपनी शक्ति को पहचानता हो।